राधे कृष्ण के प्यारे प्यारे भक्तों को जय जय श्री राधे। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर रचना के माध्यम से जानेंगे कि द्रौपदी जी ने जब भरी सभा में अपनी लाज बचाने को प्रभु श्री कृष्ण को पुकारा। आशा है आप सबको बहुत पसंद आएगी। मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो तब तुम क्यों यूं लाचार हुए। जब गंगा सुत कुछ कह न सके तो द्रौपदी ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों सोचा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो बतारो क्या सूझी मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था वो करके ब्याके लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादित थी मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़ भागन हूँ रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको कि डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ क्या जंग लगी तलवारों को। सौ सौ धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तुम्हारे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो तुम नैयर से भाई बुलाएं हम। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफ़ी हैं, उद्दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफ़ी हैं। जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भर भी देर न लगाएंगे, नंगे पैरों हूणा गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रकुटी वक्र जहाँ कोहराम वहीं मच जाता है, केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मत, यदि आए भैया सभा मत तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी कौरव सुत गण कुछ गौर करो। अतिशय अक्षम्य अपराध किया ना सर्व मृत्यु का मोर धरो। इतना सुनकर जा दुर्योधन दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पंचाली को जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही भीज। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभु लाज रखो हे लाचारी। कान्हा की शान निराली है वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया जब गज ने टेर लगाई थी, एक सैन नाई की खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी पर तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था, एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु द्रौपदी पर, माधव जो करुण पुकार सुनी। जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा साड़ी, पर छोर दूसरा न पा न सका। हो गया थक के चूर पर साड़ी की था लगा न सका। था बहुत अचंभित दुशासन,
था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है। द्रौपदी में हाड़ मास भी है या सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10 सहस्त्र हस्त्र का बलशाली शर्मिंदा था, बस मर न सका। कभी द्रौपदी ने गिरधर को साड़ी का एक टुकड़ा बांधा था, कभी द्रौपदी ने गिरधर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला न्यारी है।